Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. Shazia की तबीयत आज ठीक नहीं है. अस्सलाम वालेकुम Shazia. वालेकुम अस्सलाम. ओ मेरी आवाज इतनी बुरी है, बेचारे लोगों को ये आवाज सुननी पड़ेगी, लेकिन ढीठ इतनी हूँ फिर भी आ गई. मुझे तो आवाज अच्छी लग रही है. फीबी की याद है तुम्हें? फ्रेंड्स में जो फीबी को जब नजला होता था तो she's like I want to keep this आवाज, you know. So आपकी आवाज तो मुझे सही लग रही है. मैंने तो ये कहा था कि अगर आपको थकन हो रही है and you're not feeling up to it, then you can, I mean, skip the drama club for today. आवाज वाइज तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा था. So this is the best time. आगे पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो it's better. मैंने राबिया को मैसेज किया, मैंने कहा अभी कर लो जल्दी से. So we have 6 dramas, जिसमें इश्किला, मेरे हमसफर, बदजात, सिनफे आहन, दिले मोमिन और संगे माँ शामिल है. इब्ने हवा हम करते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इब्ने हवा इस बार तो शाजिया कुछ भी नहीं हुआ. तुमने नहीं देखा है. I mean, I can't find a reason to review it because उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है. मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस ड्रामे को किसी तरीके से एक चांस दे सकूं और कुछ करूं, बट उसमें इतनी बेवकूफाना बातें हो रही हैं कि वो माजबीन को कह रही है इसका ऐड दे दो अखबार में ताकि इसका रिश्ता आ जाए. लाइक क्या मतलब किस जमाने की हम बातें कर रहे हैं. और जो वो शबरातन बुआ है वो चाह रही है कि जाहिद से शादी नहीं हो उनकी बेटी की. वो उसके पीछे पड़ी हुई है. जाहिद जो है अपनी बहन को पकड़ लेता है माँ से मिलते हुए. वो बहन उसको कहती है भाई तो माँ की स्टोरी भी तो सुनो, बाप की डेथ हो गई है. सो इट्स जस्ट लाइक अजीब सा, कुछ समझ नहीं आ रही है कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है. सो आई एम गोना लेट इट गो दिस वीक. मैं इसको रिव्यू नहीं कर रही हूँ. So there is a माँ की स्टोरी, there is a story then. जाहिद की अम्मा की कहानी है. हमें क्योंकि अभी तक बताया गया था क्यों. राबिया, मुझे बड़ा अफसोस होता है because I'm very fond of Hira Mani and every time not every time she's done some lovely projects, लेकिन हमेशा बहुत दफा ये होता है कि बीच में जाके मैं कहती हूँ कि स्क्रिप्ट को क्या हो गया है. एंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है उनकी. आई डोंट नो, इट्स हैपेंड. सही ऐसा है. ये तो बीच में जाने की बात ही नहीं है. ये तो और वो अजीब माजबीन का कैरेक्टर इज सो लाइक टेस्टिंग योर पेशेंस कि आपको समझ नहीं आती कि वाकई ये भी हो रहा है. सो या, सो आई एम गोना मूव ऑन टू लीव इब्ने हवा दिस वीक एंड वी कैन स्टार्ट विद बदजात. जी, बदजात को तो आप नहीं छोड़ रही हैं. बदजात को मैं नहीं छोड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि लेट्स सी आगे जाके मैं क्या करती हूँ. शायद मैं छोड़ दूं. आई एम नॉट 100% श्योर. ओके, इट्स टू अर्ली टू से दैट राइट नाउ, लेकिन अर्ली में भी इस बार जो 2 एपिसोड्स हुए उसमें कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसमें हमारे लाइक यार ये क्या हो रहा है. आई मीन जिस बंदे ने आपकी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, आपकी बेटी पे अटेम्प्टेड रेप किया, वो कह रही है उसने उससे बदतमीजी की. अटेम्प्टेड रेप तो नहीं, उसने उससे बदतमीजी की कोशिश की. आप उसी से उसकी शादी करा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसको पता चलना चाहिए, हम इसकी इज्जत बना दें. तो भाई उस लड़की का क्या कसूर है? उस लड़की को किस चीज की सजा मिल रही है? आप इसको सबक सिखाने के लिए उस लड़की को किस चीज की सजा दे रहे हैं? हाउ कैन यू गेट मैरिड और लिव विद अ पर्सन जिसने आपके साथ ऐसा आपके ऊपर अटेम्प्ट किया हो, इस तरह का हरासमेंट या मोलेस्टेशन या रेप का, फिर आप उसको, और उसके बाद वो झूठ भी बोल रहा हो, मुकर भी गया हो. पहले उसने भी गया, झूठ भी बोल रहा है. एंड कितना बुरा हम एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं फॉर पीपल जिनके साथ कभी ये होता होगा, और हम कहते हैं कि इसका हल यही है, इसके साथ ये करो. आजकल तो नहीं दिखाना चाहिए ये. यू आर सो राइट, Rabia. But I did want to point out what I found very interesting was Ali Abbas's character Daniel. He is still in love with his fiancée. वो उससे मोहब्बत करता है, और आदमियों को हम ऐसे ही देखते हैं कि वो यहाँ मोहब्बत भी कर रहे होते हैं और वहां 2-3 और भी चला रहे होते हैं. तो उसका कैरेक्टर पोर्ट्रे सही किया है उन्होंने, लेकिन they could have changed the story a bit. And वो कहता है कि अपनी माँ से कहता है मुझे निकाले इसमें से, I don't want to get married to this girl. इसको निकाले. बट अब तो निकाह हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता. और मुझे वली से होप थी, लेकिन ये भी समझ नहीं आई कि जो वली की जो माँ बनी हुई है, जो आई थिंक सुतेली माँ है या जो भी है, वो उनका क्या मकसद था? वो क्यों नहीं चाह रही थी कि वली और बिया का कुछ हो जाए? उन्होंने वली को बाहर भेज दिया. और ये बात कहना कि कल लोग उठाएंगे आवाजें, कोई भी ऐसा फजूल सा मुझे बिल्कुल जस्टिफिकेशन लगी. बहुत आसानी से वली बचा सकता था बिया को, कुछ भी नहीं था. इट सीम्ड टू फेक एंड टू कंट्राइव्ड दैट इवेंट, होल थिंग. जबरदस्ती की कहानी बनाने के लिए तो वो इट टुक अवे फ्रॉम द ड्रामा. जिस ड्रामे को मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, वो ड्रामे से मेरा इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, देख के सब. बिल्कुल. Seemed like all of them, the mother, उसकी अपनी अम्मी भी, बिया की अपनी अम्मी और वली की अम्मी भी, they all believed कि this is what will happen to this girl, which is really sad.
इसलिए इसकी शादी यहीं कर देनी चाहिए। और फिर इतना एक्सट्रीम शाजिया, वो उसको बोल रही है गन लेके वली को कि तुम नहीं जाओ, और वो चाकू अपने पता नहीं कहाँ रख के उस बिया की माँ बोल रही है तुम्हें कसम है ये तुम नहीं जाओ, तुमसे भाओ। इतना एक्सट्रीम हम क्यों देख रहे हैं? एक एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ड्रामे का स्टार्ट हुआ था। इट सीम्ड इंटरेस्टिंग कि बिया और वली के दरमियान जो है थोड़ी सी वो छेड़छाड़ चल रही है, उस पर भी मुझे रिजर्वेशन थी, लेकिन चल रही है, ठीक है चलो हम उसको देख रहे हैं। उसको आप एक अलहदा मोड़ पे ले गए जो इतना एक्सट्रीम है, इतना टॉक्सिक है, एंड यू आर वंडरिंग कि यार क्यों, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी? ये स्टोरी ओके, सो ये ड्रामा क्या सर्व क्या कर रहा है पर्पस? अब अगर आप ये ड्रामे बना रहे हैं, अगर आप टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं, आप नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो यार कोई उसका मकसद तो होना चाहिए ना। आप अब जैसे मैं तुम्हें एक ड्रामे की एग्जांपल दूंगी, अंगना ड्रामा आ रहा है आजकल, इट्स अ सोप जो लॉन्ग सीरीज है जो रोज आता है, एंड वो काफी ट्रेंड कर रहा था, बात हो रही थी क्योंकि उसमें दिखाया है कि वो जो शौहर है वो अपनी माँ के प्रेशर में आके अपनी बीवी को थप्पड़ लगाता है। तो मैंने जाके वो चेकआउट किया एंड आई बीन वाचिंग दैट। तो उसमें अगेन वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है और बहुत एक्सट्रीम पे है, लेकिन जो एक उन्होंने दिखाया ना कि कैसे माएं जब बच्चों को इतना लड़कों को, बेटों को इतना कंट्रोल करती है कि वो उस चाहते हुए भी उन माँ के उससे निकल नहीं पाते, एंड वो जो पोजेसिव माँ होती है ना वो दिखा रही है। एंड देन दिस इज समथिंग दैट आई फील अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू, एंड उस लड़की की जर्नी के वो लड़की कब तक इससे पुट अप करती है, यू नो व्हेन विल शी। एंड एक और चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो कि यूजुअली लड़के होते हैं जो लड़कियों को बचाते हैं, इसमें ये लड़की है जो मे बी उस लड़के को करेज दे रही है अपनी मोहब्बत के थ्रू, दैट ही विल टेक अ स्टैंड अगेंस्ट हिज मदर एंड टेल हर। एंड यू नो बड़ी अजीब सी ये होता है शाजिया कि माओ की रिलेशनशिप बच्चों लड़कों के साथ बहुत ओवर पोजेसिव काइंड ऑफ, यू नो ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन के आप थोड़ी सी, आई डोंट वांट टू से एन इनअप्रोप्रिएट थिंग, बट यू नो लाइक संडे को वो बहू को घर भेज देती है और उससे बोलती है आज हम दोनों जो है हम नाश्ता करेंगे, फिर हम ऐसे ही फिर हम होता है। लंच पे जाएंगे, हम ऐसा करते थे, यू नो कंप्लीटली आई एम रियली सॉरी टू से, This is not what happens with all mothers who have sons, but जो होती है possessive, unfortunately जो ज्यादा अनहेल्दी तरफ चला जाता है उनके साथ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ना सिंगल मदर है, ठीक है, उसका तो वो फिर अपनी कंपेनियनशिप जो है ना वो अपने बेटे में ढूंढती है, बहुत जगह ये होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज दैट, बट ये केस है जो आपको समझ आ रहा है, आप देख रहे हैं, यू नो लाइक हाँ यार ये होता है इस तरह की चीज, यू नो, तो उस डिस्पाइट दैट ड्रामा बीइंग रियली लाइक यू नो इट नीड्स टू इम्प्रूव, बट स्टिल देयर इज सम थॉट, देयर इज पर्पस। अब बदजात का ना मुझे कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा है, हम उसको क्यों देखें? उसमें एंटरटेनमेंट भी नहीं है, उसमें कोई मुझे मकसद भी समझ नहीं आ रहा, कोई पैगाम भी नहीं आ रहा, तो व्हाई शुड वी वॉच इट देन? Rabi, you have recapped everything so well. I don't know what to say except one thing कि उन्होंने जरा टॉक्सिसिटी कम दिखाई है दोनों मदर्स में, वो मुझे अच्छा लग रहा था। बिकॉज पहले मैं सोची थी कि सबा फैसल का जो कैरेक्टर है उसमें वली में और उनमें जो है ना काफी फ्रिक्शन होगा, वली विल हैव रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हर, लेकिन मैं ये नहीं देख रही हूँ, सो मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन फॉर एवरीथिंग दैट यू पॉइंटेड आउट, वन मोर थिंग, हम हमेशा एक लड़की को इतना बेवकूफ क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं आजकल ड्रामों में? हम मेरे हम सफर में देख रहे हैं ना, हम उसको गुजारा कर रहे हैं बिकॉज इसमें और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, और हमें फिर भी समझ आ रहा है कि हाला का कैरेक्टर क्यों इतना ज्यादा इनोसेंट है या उसके ऊपर इतना वायलेंस किया गया है, अब्यूज किया गया है। यहाँ तो समझ नहीं आ रहा कि बिया क्यों इतनी, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट डम, व्हाई इज शी बिहेविंग in such a, how can you just go and meet this guy in the lawn and not understand कि क्यों आपको बुलाया गया है, तो और इसकी जाके कपड़े इस्त्री, I didn't, frankly मुझे नहीं वो फनी लगा था सीन कि वो मुझे नहीं लगा था फनी, मैं तुमसे कहा था कि हम पिछले सदियों पुराने चले गए इस ड्रामे से, यू नो, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे थे, तो एंड देन मुझे हर चीज की एक्टिंग भी ओवर लगी, मुझे लगा बहुत ज्यादा, एंड पिछले उसमें इतनी ज्यादा नहीं लगी थी, इन दो किस्तों में तो मुझे बहुत ज्यादा जो है ना exaggerated, हर किसी की परफॉर्मेंस exaggerated expressions लगे, which again I'm questioning कि do we need to, it takes away. देखो उर्वा का कैरेक्टर in Mushk was also exaggerated, but it was a fun kind of exaggerated, ठीक है, so we are not saying don't do exaggerated characters, do them, but then do them with that knack, that style, that swag that Urva had in that, otherwise it's not making sense. क्योंकि देखो फिर then it takes away from the, because मुझे अब sorry I don't feel it जब कोई इमोशनल सीन होता है, क्योंकि मुझे वो एग्जैजरेटेड सीन लग रहा है, मुझे वो एक्चुअल नहीं लग रहा है कि दुख या उसका, यू नो, मुझे लग रहा है मैं कोई फिल्म देख रही हूँ, यू नो, और वो छोटी स्क्रीन पे वो फिल्म समझ नहीं आ रही है। So yes, और गन बहुत ज्यादा यूज किए, वेपन्स आर बीइंग यूज्ड टू मच,
हर एकदम से हर किसी के पास कुछ ना कुछ वेपन आ जाती है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है. सो यस, आई थिंक इट्स टेस्टिंग माय पेशेंस आल्सो. लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. बट इस हम बार जब रिव्यू शुरू करते हैं ना, हम रिव्यू शुरू करते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं कि हम पॉजिटिव रखें, बट व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ये सारी बातें निकलती हैं व्हिच वी फील इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू पॉइंट आउट. तो इसलिए अब हमने कर दिया है. या ओके, दिले मोमिन जी. ओके जी. तो दिले मोमिन में लोगों ने मुझे मैसेज किया, वन फैन ऑफ योर्स मैसेज्ड एंड सेड कि राबिया कौन सी ट्विस्ट बता रही थी, प्लीज मुझे बता दे, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी. तो मैं इतनी हंसी, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता वो क्या ट्विस्ट है, आई एम गोइंग टू वेट एंड सी. तो पर वो अभी ट्विस्ट आ नहीं गया आई. ना, वो क्या ट्विस्ट आ है? गया. वो यही तो ट्विस्ट है कि मोमिन अब बदला ले रहा है ना उससे. यही तो ट्विस्ट था व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. आई डिडंट थिंक कि वो, मेरा ख्याल था जैसे हम बात कर रहे थे शाजिया कि ड्रामा खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रामा भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी आगे चलेगा. क्योंकि मोमिन तो उसने कहा मैं तो तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, मैं तो मतलब मैंने निकाह कर उसका लिया. दिल चेंज नहीं होगा, उसका दिल नहीं चेंज होगा आहिस्ता होगा आहिस्ता. तो यही उसका जर्नी होगा. बट यही तो मैं ट्विस्ट करूंगी, मैं दूसरी नहीं शादी नहीं expect कर करी. सकता, हाँ, दूसरी शादी नहीं कर सकता. आई डोंट थिंक वो दूसरी शादी करेगा. आई थिंक आशी की भी वापसी होगी, आशी का भी कैरेक्टर इसमें बीच में आएगा. और अब ये एक तो ये ड्रामा भी थोड़ा चलेगा. ये ट्विस्ट था कि मोमिन जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने शायद माफ कर दिया हो, या वो इतना वो है खुदा के लिए और सब कुछ के वो बदला लेने का नहीं सोचेगा, या वो नहीं सोचेगा कि वो उसके साथ रूड हो. लेकिन वो उसने एक और डिफरेंट अपनी साइड दिखाई है जो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी. एंड आई थिंक आशी का कैरेक्टर भी अभी उसका भी आगे जाके और इन्वॉल्वमेंट होगी. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? वर यू एक्सपेक्टिंग, वर यू डिसअपॉइंटेड बाय मोमिन्स रिएक्शन? I was disappointed because again आपने एक अपना मरहला जर्नी का खत्म कर दिया जब आपने सोचा कि आप एरोगेंट थे या जो भी थे. अब जब आपने शादी करी तो अब आप करके उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? क्योंकि जब आप इतने अपने आप को अल्लाह मियां के करीब और आप सब समझते हैं, फिर आप में इतनी तो स्पिरिचुअलिटी होनी, चलो स्पिरिचुअलिटी भी छोड़ दो, एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ. एंड मैं इसको किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, इसके लिए किसी और को इल्जाम नहीं दे सकता अपने एक्शंस के लिए. अगर मेरी अम्मा ने कहा था मैं उनकी बात रख रहा हूँ तो फिर पूरी तरह से रखो ना, इस तरह तो दिस डजंट मेक एनी सेंस. अच्छा, मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. एंड आई वुड लाइक टू सी मोमिन्स जर्नी ऑफ एक्चुअली forgiving her and accepting and discovering this thing inside him कि वो उसका दिल इतना बड़ा हो कि वो, क्योंकि देखो उसने उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी थी, राइट? तो मुझे समझ आती है कि मोमिन कह रहे कि यार मैं इसके साथ क्यों अच्छा हूँ, दिस इज शादी करी थी, नहीं ह्यूमन साइड करता दिखा रहे शादी, हैं, उसकी नहीं ह्यूमन करता साइड फिर, दिखा रहे हैं. बट शादी नहीं वो करता. हाँ, बट वो माँ की और बहनों के प्रेशर में आ गया और उसको वो हो गया कि चलो वीक है, और माँ ने बड़े वो दिए, ताने दिए और सब कुछ उसमें आ गया. बट दिस इज व्हाट हिज ह्यूमन साइड इज. दिस इज व्हाट आई लाइक, दैट ही इज नॉट द परफेक्ट जिस तरीके से वो अभी तक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे. और मैं यही कह रही थी कि वो परफेक्ट नहीं है तो दिखाते ना. अब उन्होंने दिखाई है, उसकी इम्परफेक्शन दिखाई है. तो मुझे ये जर्नी अच्छा लगेगा उसका कि वो कैसे ये. बट आई थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी टिपिकल वन कि बिकॉज वो जो माया का कैरेक्टर है वो तो बड़े तहम्मुल से, बड़े उससे कर रहा है. तो इवेंचुअली उसका पेशेंस जो है वो जीत जाएगा मोमिन का दिल, और मोमिन विल गिव इन. होगी तो आई लाइक टिपिकल. मायाज डायलॉग. उसने कहा ना कि मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ जो आप मुझे बार बार डांट देते और कहते हैं. तो ये मुझे थोड़ा सा एक सटल चेंज नजर आया. सो आई एम होपिंग कि they pick up this and go on with it ताकि एटलीस्ट वो थोड़े और मजे का भी थोड़ा सा हो. मुझे बट माया आई के कैरेक्टर की ट्रीटमेंट भी अच्छी लग रही है. वो कंप्लीटली बेचारी नहीं है, लाइक हाँ, वो रोध हो नहीं रही है. वो स्माइल करके एक पॉजिटिव उसके साथ उसकी सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करी और सारी बदतमीजियों का जवाब देती है. एंड शी हैज लाइक दिस अनलिमिटेड पेशेंस, अनलिमिटेड सपोर्ट फॉर हिम कि तुमने जो करना है कर लो, मैं तो खुश हूँ कि तुम मुझसे मिल गए हो. मैं बस इस बात पे खुश हूँ. बीट है, ऐसी बीट है. हाँ, आई नो. एंड स्माइल करती है. सो आई लाइक हाँ, दैट कि वो रोध हो नहीं रही है. बिकॉज मुझे फिर वो yeah, बहुत होता है कि वो कोने पड़ी रो रही है. हाँ. शी स्माइलिंग, शी इज मेकिंग एन एफर्ट टुवर्ड्स द फैमिली आल्सो. सो आई लाइक दिस पार्ट. I like the part that Ashi also understood. उसने अपनी अम्मी को यही कहा कि आपको क्या पता वो भी शायद भुगत रहा हो कोई चीज जिस तरह मैं भुगत रही थी. So at least जब उसमें इतनी Ashi उसकी जर्नी मैंने देखी है. So I like that Ashi's character. पता नहीं आगे जाके शायद वही समझाए मोमिन को that he should be good to Maya.
लेट्स सी, हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, आई थिंक मुझे अब मजा आ रहा है देख के थोड़ा बहुत। मैं फॉरवर्ड करके के देखती हूँ क्योंकि 2 किस्से होती हैं, बहुत लंबा खींचा हुआ भी होता है, डायलॉग्स अननेसेसरी होते हैं कहीं कहीं। आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज इन द ड्रामा, बट अदरवाइज ये मुझे जो चेंज आया है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। Yes, yeah, I agree with you, and I think I'm liking seeing Madiha now in a slightly different role, because अब वो रोध होके और गुस्सा करके and जो भी खत्म हो चुका है, so now की भी progress नजर आ रही है। Okay. जी, वी हैव इश्किला और मेरे हमसफर। आई थिंक वी कैन डू इश्किला फर्स्ट। Okay. इश्किला जी, तो इश्किला में I'm loving Azlan's acting. Azan's acting as Azlan. And I'm saying this again and again because एक एपिसोड में मैंने बहुत उनको कहा था और अब मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है. So great job there, first of all. And also I wanted to point out, Yumna was getting a lot of bashing earlier, but Rabia in this particular episode, I really enjoyed her acting, especially जहाँ वो कपड़े चूज कर रही थी अपने. एक तो there is Uzma and Yumna have this chemistry between them when they're together. And you know, you can see it of तो वो जब दोनों साथ मजे की बात, मिठाई की या कुछ भी बात कर रही होती है, तो you feel it. वो कही थी ये वाला पहनो, ये वाला पहनो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. But how bad did you feel? मुझे बस ये कि देखो, यमुना के कैरेक्टर एक सिंपल कैरेक्टर है, उसमें हो ही नहीं सकता ज्यादा कुछ ना. मुझे बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग कि हम लोग बायस्ड हैं और लोग कह रहे हैं कि हम बात नहीं करें कि यमुना की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. मुझे नहीं मसला लगा बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं उसके कैरेक्टर में. दिस इज द एंड द ग्रेट पार्ट इज दैट कि उसने ये बात कम्युनिकेट कराई कि यमुना जो अस्का का कैरेक्टर है उसमें थोड़ी सी अकड़ है. और फिर अब इस वाली एपिसोड में जो लास्ट वाला सीन है उसमें आपने यमुना की परफॉर्मेंस देखी होगी, जहाँ पे चांस है परफॉर्म करने का, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है. अब वो एक क्लास में बैठी है, उसमें वो कितना जबरदस्त क्या कर सकती है. एक सिंपल सीन है ना वो, तो उसमें वो सिंपल ही रखेगी, विच इज गुड एंड शी इज नॉट एग्जैजरेटिंग इट. मेरे लिए मैं बात बताऊं, sorry, I cut you off. Both वहाज अली और उस्मान मुख्तार दोनों से जब हमने बात करी थी, दोनों ने ये कहा था कि अगर हम ये देखने लगे कि हमारा कैरेक्टर कितनी देर तक स्क्रीन पर आएगा and all these things, तो फिर तो हम करेंगे ही नहीं ना. Then we are not looking at the project as a whole. And it's very hard, and as fans we have to understand it's unfair for us to do it. If Sajal and Yumna are sharing the frame, please be a little graceful, just like they are being graceful. And don't do that to them, because they are trying to improve the quality of the project. They have to stay true to their character. They cannot ask the writer कि आप हमारा कैरेक्टर चेंज करें. एंड यू आर सो राइट, यमुना को दिखाया है, अब देखो उसकी जर्नी होगी. मुझे तो एक्चुअली उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था जब उसको अजलान डांट रहा था, बिकॉज आई फेल्ट यस शी डिजर्व्स दिस. She should have come and done the गवाही, and she wasn't even feeling bad about it before. लोगों को आया होगा तरस, ठीक है, she did feel bad, लेकिन मैंने अपने आप को अजलान की तरफ रख के देखा और मैंने कहा कितनी ये लोग खुद गर्ज थे सब के सब कि नहीं निकले अपने घर से बाहर. I felt like that. जो कहती थी कि आप हमें अपने घर में रख ले, हमें सिक्योरिटी दे दें, हम दे देंगे जाके, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, वो हाँ तो करते ना पहले. I was totally for Azlan over there. अच्छा, मैं इधर डिसएग्री करूंगी. मुझे लगा कि अजलान was very harsh unnecessarily, and there was no need for that, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है. और वो उन्होंने पिछली 2 किस्तों में बोला भी था, जब अजलान उससे कहता है मैं बचाऊंगा, तो उसने कहा आप शनाया को नहीं बचा सके तो मुझे कैसे बचाएंगे. और फिर अजलान ने कहा कि मुझे पता नहीं था वरना मैं कोशिश करता. वो सब बातें सही है, बट I don't blame Aska and her family that much, and I felt Azlan was very mean. मुझे नहीं लगता कि अस्का इतना डिजर्व करती थी कि आप किसी की इतनी बेइज्जती कर दें. लेकिन मुझे उससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात शाजिया ये लगी कि ड्रामे में ना ड्रामा वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था. 5 साल का आपने दिखा दिया, यू नो क्या मतलब टाइम लैप्स दिखा दिया आपने, क्या नहीं टाइम लैप्स कि 5 साल गुजर गए. 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम. अजलान के कैरेक्टर में एक भी आर्क, उसके कैरेक्टर के आर्क में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है. वो वहीं खड़ा हुआ है, वो शनाया के दुख से निकल ही नहीं पा रहा है. एंड वो मतलब एक्सट्रीम पे भी नहीं गया वो. एग्जैक्ट मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई. आई हैड एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा उसके में कुछ चेंज दिखाएंगे, उसको थोड़ा उसमें समझ आएगी, या फिर 5 साल का गैप मतलब टाइम लैप्स नहीं दिखाते. मुझे समझ ही नहीं आई फिर सारे प्रोसेस का मकसद क्या था. इसी तरह अस्का को ले लो, वो भी वहीं खड़ी हुई है. मुझे कुछ ना जैन ने 5 साल में अपने घर वालों से ही नहीं कहा है कि मुझे लड़की पसंद. 5 साल हो गए, आपने कभी अपनी माँ बहनों से उसको मिलवाया नहीं, कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया. 5 साल हो गए, बहन की शादी नहीं हुई, या ये किस किस्म की बात है. तो ड्रामा के लिए कोई और रिश्ता नहीं आया.
हाँ उस वक्त इख्तियार। सो मुझे अजलान की ट्रीटमेंट में ये प्रॉब्लम थी, आई अंडरस्टूड द बिटरनेस, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा उसको ब्लैक कर दिया, थोड़ा सा ग्रे हाँ रखते उसको, yeah और थोड़ा सा कहीं वो आई डोंट वांट टू कंपेयर टू अनदर प्रोजेक्ट और व्हाटएवर, बट आई वांट टू से देयर आर प्रोजेक्ट्स आई हैव सीन जिसमें वो थोड़ा सा उसको ग्रे रखते हैं, तो यहाँ ये कर सकते थे। एज फार एज अस्का एंड ज़ैन आर कंसर्न्ड, आई एम कंप्लीटली विथ यू कि पता नहीं और फिर लगा ये कि देखो आएंगी। कि अजलान की कैरेक्टर को ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो कितना रूड है, कितना बदतमीज है, उन्होंने दिखाया कि वो एक सीनियर एम्प्लॉय से बदतमीजी कर रहे हैं। तो 5 साल में उसने नहीं बदतमीजी की, अब बैठे 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 5 साल बाद क्या हो गया कि उसने बदतमीजी, उसको तो हमें फिर बहुत, दिखाने के लिए। हाँ, it didn't make sense. These things were disconnected. I was actually very disappointed by this episode. और मैं काफी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करी थी। अच्छा, अब जो अरबाब हारून अरबाज, साहब का कैरेक्टर हाँ है, वो कितना आइडियलिस्टिक एक दुनिया में कहाँ होता है भाई। क्या उसको पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने कह दी, फिर बेटा आके कह रहा है नहीं आपका कसूर था, आप मुजरिम है, मैं भी मुजरिम हूँ। ये क्या हाँ फेरी टेल चल रही है। आई एम हाँ सॉरी। सो वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा था, बट ये अब थोड़ा डाउन द ड्रेन जा रहा है। आई एम हाँ वंडरिंग क्या होगा। द ओनली सेविंग ग्रेस वाज जो अस्का ने लास्ट में किया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज जिस तरीके से हमने अस्का को देखा है, फॉर हर टू ओवरकम हर ईगो एंड हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड से कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे लिए अस्का का जर्नी था। जर्नी का स्टार्ट था, ये अस्का के कैरेक्टर में एक आर्क की बिल्डअप था, आगे जाके देखते हैं इसका क्या करती है। आई एम ग्लैड कि उन्होंने वो लेटर्स का वो रखा था, एंड दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी आई एम लाइकिंग, क्योंकि वहां छोड़ के चली गई है वो। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू पिक देम अप एंड रीड देम। बट यस, आई एग्री with everything you are saying. I just wanted to touch base on Zain's parents. उन्होंने जो would you call that emotional blackmailing जो उन्होंने Zain के साथ किया, or do you feel that they came from a place where we should understand them a little bit? Okay. No, I feel कि आप एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को कुर्बानी के लिए इस तरह नहीं, और जब वो कह रहा है, या तो वो कहता कि कोई और उसकी जिंदगी में लड़की नहीं होती, आई वुड हैव सेड अंडरस्टूड, वो उसको बिठा के कंसल्ट करते, बात करते, उन्होंने तो वो भी नहीं किया। उन्होंने तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बोल दिया कि हाँ हमने तो सोचा हुआ तुम्हारी इस बट्टे सट्टे में हम शादी करके बेटी की रुखसती करेंगे, और फिर वो कह रहा है कि वो किसी और को मोहब्बत करता है, तो फिर आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि बेटी के लिए वो कुर्बानी दे दे, बहन के लिए। दिस इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू हिम, And I just feel it's so wrong, राबिया। हम अपनी कहानियां प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। 5 साल तक उस बेचारी लड़की को घर पे बिठाया हुआ है आपने, और वो सिर्फ इंतजार करे कि उसके लिए रिश्ता आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एक बेटे को आप डॉक्टर बना रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हैं कि बेटे को डॉक्टर और बेटी के लिए कुछ नहीं। तो जब अम्मा ट्यूशन ही दे रही थी, चलो दे दे हर मंथ कोई सस्ती चीज करा देते उसको, लेकिन कुछ तो कराते। इमेजिन द सेल्फ स्टीम ऑफ दैट गर्ल। एंड ये तो इस घराने में, बड़े बड़े घरानों में भी होता है कि जो बस इंतजार कर रही है, और बट्टा सट्टा इज लास्ट थिंग। और फिर आप वही बात एस्टैब्लिश करें कि वो शादी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए भाई कुर्बानी दे देगा इवेंचुअली, एंड बिकॉज उसकी शादी इज द मेन थिंग। तो यस, दिस एपिसोड वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, फिर अलिया जो है, अली, मैं उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। आई वाज वेटिंग फॉर यू टू से दैट। हाँ, या तुम बोलो क्या नाम है? अलेहा नहीं है, अलेहा भी नहीं है उसका नाम, थोड़ा डिफरेंस है। खैर, वो 5 साल गुजर गए, वो वैसी की वैसी है ना, उनका कद बढ़ा है ना, उनकी शक्ल चेंज हुई है ना, उनकी आवाज चेंज हुई है ना, उनके मेच्योरिटी लेवल में कोई फर्क आया। उन्होंने उसी तरह जाके अदनान समद के कैरेक्टर को फौरन बता दिया कि घर पे क्या हो रहा है, क्यों वजह है, क्या सब कुछ है। आई मीन इट जस्ट, you think they should have taken another actor? Yeah, they should have। 5 साल बहुत बड़ा होता है भाई। 5 साल में लड़की जवान हो जाती है। अगर आप एज्यूम करें वो 12 साल की थी, 12 साल की बच्ची 17 साल की नौजवान लड़की होती है। एक एक्टर को चांस भी मिल जाता है। हाँ, या फिर उसी की अपीयरेंस में चेंज करते हैं आप। आई डोंट नो, बट अगेन मेजर फ्लॉ। अभी भी वही के वही खड़े हैं। लग रहा है कि वो 5 साल के लिए हाइबरनेशन में चले गए थे, वो वापस आए, अब वो कह रहे अब टाइम सही है, मैं शादी कर लेता हूँ। Everyone is standing there. Yeah. So the point of the time lapse was to show what? कि मेडिकल हो गया, डॉक्टर बन गए, और बस that's all। हाँ, कि उसके बाद फिर कहानी आगे चले। Okay, yeah, we are done. I think we can go on. Coming to मेरे हमसफर। जी, राबिया एंड टीम, आपके कितने डिस्कशन हुए ऑफिस में? अरे हम तो दूसरे दिन आके वो सीन देखा था, ये सीन देखा था। आई फील सो बैड सेइंग इट, बट मुझे बहुत मजा आया वो एपिसोड देख के, क्योंकि अच्छा, द होल एपिसोड आई थिंक बिलोंग टू फरहान सईद। ही डिड सच एन अमेजिंग जॉब। शाजिया, इतना मजा आया मुझे देख के। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने रोमांटिक हीरो नहीं प्ले किया इसमें। ही वाज प्लेइंग अ गाय हु
standing up for the rights of a girl. So I love this part, you know. He was, उन्होंने कोई romantic जुमला नहीं बोला, कोई दिल फेंक नजर नहीं डाली, कोई ऐसे मुशी मुशी you know लम्हात नहीं थे. It was so practical and so you know wise and realistic, you know. वो अपनी माँ से भी जब लड़ रहा है तो वो कह रहा है कि नहीं, you know, तब भी माँ को जब उसने पकड़ा, जब माँ अटैक करती है, तब हमीद का कैरेक्टर जो है शाहजहां ही नाम है ना, वो अटैक करती है, वो सीन कितना इम्पैक्टफुल था. You know, हमजा ने माँ को पकड़ लिया, he's not letting her go and he's trying to calm her down and she's crying. I mean that was such an emotional scene कि वो बहुत, मेरी तो बहुत इमोशनल सीन था. बहुत अच्छा था. I was liking his character क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि अम्मा किस हद तक जा सकती है, फिर भी वो अम्मा के बारे में he's caring about her. And there are very few young actors फरहान सईद के एज के जो सबा हमीद के साथ इतनी उस लेवल पे खेल सके and perform कर सके. So I want to give a big shout out to Farhan for that because you know she completely rules the scene. चाहे मुझे उनका कैरेक्टर टॉक्सिक लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, but she rules. But here Farhan was right there with her. So, and then again, you know, all the right things. उसने हालांकि उसने बाप को बोला कि आपने एक उसको मुजरिम कर दिया है, वो मुल्जिम है, उसकी अभी तक बात प्रूफ नहीं हुई है. Then you know उसने बोला कि ये कमरे में ही रहेगी. You know he knew कि I need to stand. So I'm liking these changes कि बहुत दफा हम ड्रामों में दिखाते हैं कि वो लोग एक्शन ले लेते हैं लेकिन वो लड़की अपने घर में ही पड़ी रहती है या वो कहीं है. He is so, तुम हंस रही हो, तुम मुस्कुरा रही हो, मेरे ऊपर हंस रही हो तुम. मैं कमरे पे मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि उसके हाथ पैर फूल चुके थे, हालांकि कांप रही थी बेचारी, उसको वापस जाना था दादी के पास और वो कह रहा था कि नहीं तुम्हारा कमरा ये है, अब तुम्हें यहाँ है. अगेन उस पे भी मैं बोलूंगी it was not romantic, it was not कि वो घबराई भी है, he felt उसको you know इतना खूबसूरत उन्होंने दिखाया कि सामने उसकी तस्वीर पड़ी है, पीछे जाती है तो उसके कपड़े पड़े हैं, you know like उसको हिट कर रहा था कि मैं किसी और इंसान के कमरे में हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए मे बी. और वो अगले उसमें बोलती भी उसको अनवांटेड होने का, उसको जबरदस्ती. Do you think it should have been less sudden for her? थोड़ा सा कैसे करता हमजा कि वो इतना, because वो अभी तो बड़ी ज्यादा डरी हुई है. जो कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, बड़े मजे का हुआ. आई लाइक द फिल्मी टच, बहुत मजे का. बट आई एम लाइकिंग the treatment, the execution of this concept, जो कि वो बड़ा दिखा सकते थे कि वो गिरी, उसके कपड़े गिरे, उसको एक गाना याद आया और तस्वीर देख के उसने ख्वाबों में सोचा कि ओ ये अब मेरा सेवियर हो. ऐसा कुछ नहीं दिखाया उन्होंने. एक जो कि एक्चुअली होता भी ऐसे ही, अगर किसी की एकदम से शादी हो जाए तो यू विल बी परेशान, यू नो, और हालत परेशान है इस वक्त. अब हमजा उसको काम डाउन करेगा. तो मुझे ये चीजें अच्छी लग रही थी, यू नो. और फिर वो भी आया कमरे में तो वो आके बैठ गया, उसने उसके साथ कुछ हाथ पकड़ के कुछ नहीं, यू नो, बातचीत करी. he just sat on the bed, is like मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थक चुका हूँ चीखें सुन के. you know this was so realistic and it was fun to watch it के बजाय इसके कि वो दिखाते कि वो आए, उन दोनों का टकराव हुआ और फिर वो एक दूसरे घबराए, और you know उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया. So I'm appreciating the execution कि उन्होंने without losing the essence, without losing the chemistry between Hala and Hamza, and without losing us as an audience which is rooting for their couple, they took very sensitive. कासिम अली मुरीद की you know कासिम की मैं तारीफ करना चाह रही हूँ इस चीज के लिए कि स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन दोनों बहुत taken the easy way out because fans like to see the romance. उनको डर लगता है कि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, but actually they showed Farhan Saeed in such a Hamza in such a good light कि हमें अच्छा लग रहा है कि स्टैंडिंग अप फॉर हाला, लेकिन फिर भी जरा रोक के इतना ज्यादा यू नो टॉक्सिक हीरोज टाइप या डोमिनेटिंग हीरोज टाइप बिहेवियर अभी तक नहीं कर रहा. आई विश शी हैड टोल्ड हिम अबाउट खुर्रम. आई नो इट वाज वेरी ओके व्हाई नाउ मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट because he said कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है, बिकॉज़ किसी और से उसको पता है ना, उसकी अम्मा को पता है, फिर गलत तरीके से पता चले. वो एंगल छोड़ दो. ओके वो एंगल छोड़ दो. That's my angle. I would like to tell my husband myself rather than कि उसको तीसरे इंसान से जाके पता. लेकिन अगर वो किस्सा खत्म हो गया है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो वो क्यों बोले कि मुझे मैं किसी और से शादी करना चाहूँ. वो अम्मा के लिए तो नहीं ना, अम्मा तो बताएंगी ये. मैं यही कह रही हूँ, उस एंगल को छोड़ के, उस एंगल को अगर हम छोड़ दें तो आई सॉ 2-3 कमेंट्स जिसमें लोग बोल रहे थे इसने झूठ बोला है, ये झूठी है, इसने गलत किया है. एंड आई वाज लाइक वो बंदा उससे शादी नहीं करना चाहता, उसने उसको धुतकार दिया, तो वो उसका नाम क्यों ले. ये नया चैप्टर स्टार्ट. That's not why I was saying it. I'm saying that because आगे जाके
नहीं बट हाला का दिमाग अभी काम कर रहा है, इतना आगे थोड़ी देख रहा है कि वो ये सब करे। सो और फिर स्टोरी आगे कैसे चलेगी अगर वो अभी बता देंगे। एंड आई लव द फैक्ट शाजिया कि उन्होंने कितना देसी किस्म का प्रपोजल दिखाया कि आई लाइक दिस एंगल कि वो उससे परमिशन लेता है। आई जस्ट लव्ड इट, मुझे तो इतने अच्छे लगे वो डायलॉग के मैं तुमसे तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे से निकाह कर सकता हूँ। आई रियली लाइक दिस देसी टच टू प्रपोजिंग समबडी। इट वाज वेरी नाइस एंड शो सो मच रिस्पेक्ट फॉर फ्रॉम हिज साइड। एंड वो उससे पूछता भी है कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है मैं किसी और से तुम्हारी करा देता हूँ। तो हमजा जो है वो हमारी हीरो है एंड ही इज विनिंग इट। और मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि इस वक्त हर लड़की is wishing कि we have a cousin like Hamza. So I was liking it. I agree with you कि उन्होंने, I think this is a first in most Pakistani dramas कि उन्होंने इस तरह दिखाया है कि हीरो जो है he knows his mind also, he's taking charge, लेकिन at the same time he's respecting the girl with whom he's going to be, and वो romantic element अभी नहीं दिखा रहे for all the right reasons. We are liking मेरे हमसफर despite all the toxic behavior that has come before that. आगे जाके देखिए अब उन्होंने बार बड़ा हाई सेट कर दिया, अगर अब गिरे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मुझे नहीं समझ आ रही कि यू थिंक शाहजहां को इतना टॉक्सिक क्यों दिखाया है? 3 दफा उसने लोगों को मारा है, 3 दफा। मतलब वो तो साइको हो गई है यार, उसको तो हेल्प की जरूरत है। या साइको हो गई है, डिप्रेशन में भी चली गई है, भी तो बिल्कुल ही उसको जिस तरह वो कमरे में आई थी बरात करती हुई इसको खींचती थी। इट वाज योर पोस्ट एक्चुअली, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब वो दादी आई थी कितनी वो जिस तरह चिढ़ा रही थी शाहजहां को, और वो भूल गए बिकॉज अभी हमने दादी का बड़ा पॉजिटिव साइड देखा है विद हाला। दादी इज गेटिंग ओल्डर हमें, लेकिन दादी को पहले दिखाया था, इसीलिए दिखाया था जो हम अभी भी आई से कि बहुत टॉक्सिक था, कि कितना उसको तंग करती थी शाहजहां को, और वो भी मारते पीटते थे। अब वो भी साइड ले रहे हैं कि अपनी अम्मा का इस तरह बिहेव नहीं करो। तो जब 2 लोग आपके घर में, आपके पास कहीं जाने को नहीं है, और दोनों के दोनों आपको अब्यूज कर रहे हो, तो शाहजहां कैन आइदर बिकम रियली गुड टुवर्ड्स हर बहू or she can become like this, and we have seen human beings around us behave in both ways, but Shah Jahan needs help for sure. She is and मैंने ये पोस्ट में भी लिखा, I want to repeat it here कि मुझे ये ड्रामा जो है ना जितना आगे जा रहा है मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको हैंडल करें कि जो कि आपका बिहेवियर किसी इंसान के बिहेवियर को कैसे डिटरमिन कर सकता है। जैसे दादी की वजह से और दादी के वो जो रईस है उसकी वजह से शाहजहां ऐसी हो गई है लेकिन क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी है दैट हम इस पॉइंट को नहीं नोट कर पा रहे। मुझे नहीं लगता जनरल ऑडियंस इस पॉइंट को सोच रही होगी या वो करी होगी, क्योंकि वी जस्ट थिंकिंग यार ये क्या कर रही है। पहले उसने हाला को मारने की कोशिश की, फिर वो वैसे कुछ हुआ, फिर उसने अपनी बेटी को भी बाल पकड़ के, यार क्या मतलब अच्छा बट देखो हम जो कहते हैं ना सास को कि सास ने जब अपना एज अ बहू बुरा टाइम गुजारा है तो फिर वो कैसे करती है, लेकिन हमारी दरमियान ऐसे बहुत सासें हैं जो करती हैं इस तरह, और हम कहते हैं why aren't they good to their bahus because उन्होंने इतना मुश्किल टाइम गुजारा है। तो शाहजहां इज अ प्राइम एग्जांपल, एंड रूमी भी उसी की नक्शो कदम पे चल रही है, उतनी ही टॉक्सिक है। तो शुक्र कि हमजा पता नहीं कैसे बच गया इन सब इस दलदल के बीच में से। दादी को भी मतलब जरूर ना कोई करना होता है। अभी भी जाते जाते वो क्या फजूल बातें उसको कह के गई, क्या जरूरत है सब कहने की? आप क्यों उसको ये कह के आप उसको हालांकि और अगेंस्ट कर रही हैं so दादी is a big culprit. I'm sorry. Yes, she is. Yeah. She is the reason, and her husband is the Rais is the reason कि शाहजहां is like that. शाहजहां could have been better. बहन को पता नहीं क्यों दिखाया है, बहन तो थोड़ी अकल कर सकती थी ना, क्योंकि उनके मियाँ कितने अच्छे, and even Samin actually has a head on her shoulders. Samin is भाभी है दोनों, वो भाई है दोनों। सॉरी भाभी को क्यों दिखाया है इतना, क्योंकि भाभी को तो कोई रीजन नहीं थी होने का इस तरह। So I just want to give a shout out to Farhan Saeed and हानिया। हानिया के पास डायलॉग्स बहुत कम थे इस एपिसोड में, ज्यादातर वो खामोश थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। दैट शी रियली मेड अस फील कि इस वक्त हालात किस चीज से गुजरी है, किस टेंशन से गुजरी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड फरहान सईद तो रूल्ड द एपिसोड। आई थिंक द एपिसोड बिलोंग टू हिम। हिज एक्सप्रेशंस, हिज बॉडी लैंग्वेज, इट वाज सो नेचुरल। इट वाज सो नेचुरल कि वो लग ही नहीं रहा था कि कहीं से एक्टिंग हो रही है। एंड इट मेड अस really had a really entertaining time watching everything that was happening on the screen. Yes, he rules the screen when he's there. So thank you Farhan Saeed. We said it last episode also. We are saying it again. Okay ji, so we move on to Sangema or Sinfiahan. I think Sinfiahan. Sinfiahan and then Sangema जी। Yeah. तो आज के ड्रामा कप में शाजी असली आई है, वरना फिर राबी आपसे कहती कि इश्क इला में इश्क नहीं था ज्यादा, बल्कि इश्क कुछ ज्यादा ही हो गया था, और सिंफियाहान जो है वो उसी तरह ड्रैग कर रहा था, आगे नहीं चला था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना आपको 2 साइडेड पर्सपेक्टिव दे दे। तो इस दफा आप क्या समझ रही है, सिंफियाहान
फिर स्लो चला था, फिर आपको कुछ राबिया और माजबीन के साथ प्रॉब्लम थी क्या? माजबीन नहीं, व्हाट इज हर नेम? रबिया एंड माजबीन। रबिया एंड माजबीन। व्हाट तो वाज द थिंग? ये पिछले एपिसोड में भी हुआ था, इस एपिसोड में भागता है ड्रामा, थोड़ा सा आगे 4 कदम लेता है, फिर रुक जाता है, फिर स्लो मो आ जाता है। या एंड आई एम लाइक व्हाई, क्योंकि इसमें भी हुआ, शुरू में उन्होंने दिखाया किरण का पूरा वो बड़ा अच्छा सीन था, फिर रबिया और माजबीन का मुझे इंटरेस्टिंग लगा, फिर उन्होंने पूरा रबिया का कि वो कैसे ओवरकम करती है अपना फियर, फिर उन्होंने नौरेज और आरजू का दिखाया, फिर एंड में वो जब चले गए उस पे कोर्स पे, डिफिकल्ट वो जो कोर्स था जिसपे सब, वो इतना लंबा ले गए, और वो सॉरी इट वाज नॉट इंटरेस्टिंगली एग्जीक्यूटेड, इट सीम्ड वेरी चाइल्डिश टू मी। मुझे कहीं से मतलब उसकी मुझे हाइट भी नहीं लग रही थी, होगी आई एम श्योर, मे बी कैमरा एंगल ऐसा था कि मुझे हाइट नहीं लग रही थी, कि उस पे मुझे लगता कि लड़की जो इतना कुछ करके आ चुकी है, उनकी ट्रेनिंग को काफी दिन हो गए हैं, स्पेशली रबिया तो अब कितना पैराग्लाइडिंग करके आ गई है, उसके लिए तो ये हाइट कुछ होनी नहीं चाहिए थी, यू नो। ये शुरू में दिखाते तो सही होता। या एग्जैक्टली। और अच्छा, पैराग्लाइडिंग पे आई वांटेड टू एक्चुअली पॉइंट आउट कि उन्होंने पिछले एपिसोड में जो बंद किया था, सो दे डिड नॉट गिव अस दैट क्लाइमैक्स। वो जो इन्होंने रबिया का दिखाया था ना, वो उनको पिछले एपिसोड में दिखाना चाहिए था। आई हैड अ फीलिंग कि वो आगे दिखाएंगे, एंड वी वर बोथ कंप्लेनिंग बिकॉज एक बड़ी इनकम्प्लीटनेस थी पिछले एपिसोड में, एंड क्योंकि वो खत्म हो गया था, आई डिड नॉट गेट दैट सेंसेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग एंड कटिंग, कि आप उसको पहले ही दिखाते, प्लीज इस तरह उसको बीच में ना छोड़े, बिकॉज और ना सिर्फ ये ख्याल, मुझे लगता है जब आपने इतना बिल्डअप किया था तो फिर आपको, सॉरी विद ह्यूज अपॉलॉजीज, आपको कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए थी। आई थिंक उन्होंने ग्रीन स्क्रीन के साथ किया है, जो मुझे समझ आई है, मेरी नाकस अकल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं गलत कह रही हूँ। उसको कुछ करना चाहिए था कि जब सजल ने लिया, रबिया के कैरेक्टर ने लिया, उसके सामने कैमरा होता और उसको वो रिकॉर्ड करते। दे शुड हैव मेड सम अरेंजमेंट, या उसको इससे बेहतर एग्जीक्यूट करते, बिकॉज यू बिल्ट इट अप सो मच एंड नाउ इट ऑल seemed very fake to us and we couldn't feel anything for Rabia. हमें तो like अच्छा चलो यार आगे करो, and you know it didn't have एटलीस्ट। तो पता है क्या मैं देख रही थी, चलो अगर उन्होंने फिर भी लाइक उसको मिक्स किया एंड शी इज नॉट एक्चुअली इन द एंड, when she touches the ground they should have somehow वहां दिखा देते उसका सामने का शॉट, उसको थोड़ा नीचे ड्रॉप कर देते, कुछ करते to at least give us the feeling okay she did it. So that didn't happen. I agree with you. अच्छा जी, राबिया एंड माजबीन, आई वाज नॉट लाइकिंग दैट इंटरेक्शन, क्योंकि मैंने वो बहुत देख लिया है, वो दूसरे को चिढ़ा रही थी और वो गाना, या इट वाज नाइस टू हियर सजल सिंगिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे you know, grow up, you are not in class 8 or 9 मुझे लगा था शाजिया कि ऐसा होगा कि कई बार होता है कि आप लोग, आपकी लड़ाई हो जाती है दोस्तों से, ठीक है, लेकिन दिल में आप फिर भी फील कर रहे होते हैं, और आपकी ईगो आपको करने नहीं दे रही होती कि आप जाके उससे वो करें, शिकवे शिकायत आपके रोक रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज होती है, कोई खुशी गमी किसी चीज का होता है, जब आप सब भूल के अपनी दोस्त से जाके गले लग जाते हैं। एंड दीज गर्ल्स बीइंग सो यंग, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये ऐसा होता कि जब रबिया ये करके आई तो माजबीन कुछ भी भूल के उसको जाके यू नो बेसाख्तगी में कह देती, खुशी दिखा देती अपनी, या एटलीस्ट उसको कि because they have been really good friends and I will feel very proud for you शाजिया। ये मैं अपने, अगर मैं सोचूं कि मैं 18 साल या 20 साल की भी जब थी, तब भी मेरी किसी दोस्त ने किया तो मुझे गुस्सा भी हो, तो अगर वो कुछ करेगी, I think I would have felt proud if I was really close to that friend, you know, कि oh this is a big thing, she did it, and I was expecting that कि इस तरह करके वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और as you said वो लंबा ही खिंचता जा रहा है, which is really in the end में भी जब वो बोली, जब उसने राइफल का वो ढूंढ लिया, तो maybe Majabin could have just gone and hugged her, you know, but वो उससे कहती है कि ये मैंने सिर्फ इसमें किया, दोस्ती को ना लाना बीच में, तो कुछ ज्यादा एक कर दिया, and then there are so many other things happening, एक और एंगल, now they are sharing a room together, ठीक है। अच्छा, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको बेस्ट फ्रेंड्स भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ लम्हात एक साथ शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन थोड़ा कैच अप कर सकते हैं कि what happened in your life, because अब रात को जब लेटे हुए होते हैं तो थोड़ी सी बातें करके ही सो रहे होते हैं। वो तो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, तो they will not do it, but they could have come around each other and apologized or something, या they could have gotten the chance to actually open up to each other and try to clarify जो नहीं हुआ, तो अब शायद कोई बहुत ही ड्रास्टिक या जज्बाती किस्म की चीज हो जिसपे वो ये करें, but I want to come to Kiran character. Yes. मुझे इतनी खूबसूरत लगी उनकी दादी की बातें, एंड यू नो फुल मार्क्स टू शमीम हिलाली एंड सोनिया मशाल फॉर दैट
बट इंटायर सीन, और काफी लंबा वो सीन था क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो अदा किया है दोनों ने. इट वाज रियली नाइस. द मैसेजेस दैट वेंट ओवर देयर, राबिया, शी सेड कि आप अपने जख्म जो है वो आप तनखों की तरह, बड़ा मुश्किल होता है ये काम, लेकिन अम्मा समझा रही थी. बट देन हमें समझ आया किरण का भी, बिकॉज किरण सेड कि मैं डरती हूँ. अच्छा, मैं हमेशा सोच रही थी कि शी इज फीलिंग गिल्टी, शी इज फीलिंग गिल्टी, बट शी सेड कि नो, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग हिम अच्छा, अगेन. गिल्टी नहीं, मुझे लग रहा था कि शी डजंट फील, वो अपने पास्ट में ही रह रही है. लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने नहीं सोची थी, सोचनी चाहिए थी, कि वो एक्चुअली डर गई है कि मैं पहले बंदा खो चुकी हूँ. अगर मैं, जो कि वो उससे प्यार करने लगी है मेजर उसामा से, बट वो खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रही है उसके जहन में कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि और वो ये समझ रही है कि मैंने नहीं किया है, कि उसको डर है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर आई हैव टू गो थ्रू दिस ट्रॉमा, यू नो. शी इज नॉट लेटिंग हर सेल्फ लव हिम द वे, और एक्सप्रेस हिम द वे, एक्सप्रेस हर सेल्फ द वे शी शुड बी. तो मुझे ये इतनी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी लगी, इतनी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि ये बड़ा जेन्युइन फियर होता है यार. अगर आप एक बुरे उससे गुजर जाएं तो नेक्स्ट टाइम यू आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, और यू आर स्केयर्ड, डर बहुत लगता है आपको. तो मुझे उमेर अहमद की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कितना खूबसूरत ये चीज उसमें डाली है, यू नो. और वो भी इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये भी फौजी है, तो वो कुछ ठीक नहीं ना, कभी चले जाए किसी चीज के लिए. तो इट वाज, हमें अब समझ आया कि क्या हो रहा है, एंड वेरी ब्यूटीफुली डन. सो या, तो मेजर उसामा के लिए आई वाज फीलिंग हैप्पी कि चलो बेचारी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, वरना मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था. हाँ. शहरयार मुनव्वर has really created this character for us, which is so beautiful. इतने ज्यादा goals, yeah, husband goals है. Coming to the pictures, coming to the selfies. आ गई selfies का जिक्र ना, वो जो इतनी मांग रहा था, मैं तो कह रही थी कोई चक्कर है, दाल में कुछ काला ही, जो हर वक्त मांगता है, पता था मुझे. काफी कुछ काला था. Yeah, I really want Arzu to come out and say it, because it will give a big message to other girls जो डर के मारे कुछ नहीं बोलती है. However, अभी उसका रिएक्शन बहुत रियल था, नेचुरल था. हम जितना भी चाहते हैं कि वो निकले, उसने वो गुंडों को भी मार कुटाई करी थी गली में, it's going to take her some time to actually understand कि किस तरह दी. ना सिर्फ ये, शाजिया, उसने बहुत बड़ी बात बोल दी. उसने कहा अगर पीएमए वालों को पता चल जाए तो क्या कहेंगे, वो तुम्हें निकाल देंगे, डिसऑनर कर देंगे. उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग, हालांकि हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं हो, एंड आई डोंट थिंक पीएमए वुड डू एनीथिंग लाइक दैट, एंड होपफुली दे विल शो इट. आई थिंक दिस इज वेयर शी विल गेट हर स्ट्रेंथ फ्रॉम, शी विल गेट गाइडेंस फ्रॉम देयर. बट उसने इतना जबरदस्त किस्म का तीर फेंका जो जाके सही निशाने पे लगा कि वो एकदम से चुप कर गई. एंड नाउ शी इज थिंकिंग व्हाट टू डू. सो यस, as you said, the first reaction is justified, and I'm so glad that they have raised this issue, because इसको बहुत लड़कियां देख रही हैं, इस ड्रामे को बहुत लड़कियां देख रही हैं, उनमें से बहुत सी सिचुएशन से गुजर रही होंगी. It will be a guiding light for them. I hope they take the right decisions. It will be a guiding light. I totally agree, and I'm hoping कि maybe the platoon leader Samia will come into effect over here, या किसी तरह होके discussion खुले, and you know उसको हिम्मत मिले कि वो आगे बढ़े. अच्छा जी, कामिल very nice of him to say that कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है, तो वो किसी बेहतर को डिजर्व करती है. और उसको शाइस्ता ने आई थिंक थोड़ा क्लियरली मैसेज दे भी दिया है. सो आगे जाके देखते हैं क्या होता है, बट कामिल इज विनिंग. So I'm loving the role that Shahryar Munawwar, Major Usama is playing, क्योंकि वहाँ वो एक बड़े अच्छे husband goals दिखा रहे, और यहाँ वो दिखा रहे कि कामिल जैसे लोग भी होते हैं. So you can actually be giving in taking things back, in just in respecting the will of the person whom you love. Although मुझे शाइस्ता पे गुस्सा भी आ रहा है, and I want her to go through that journey, कि उसको समझ आए कि भाई तुम क्या कर रही हो, what are you doing. I'm glad कि उसकी बहन का कैरेक्टर है वहाँ to explain to her. अच्छा, जो सामिया का कैरेक्टर है उसका कितना अच्छा दिखाया उन्होंने. अगेन स्ट्रॉन्ग मैसेज कि वो घर पे बैठी है, वो खा रही है, अपने हस्बैंड के साथ भी बात करी है. सो आई लाइक दीस स्मॉल थिंग्स दैट द ड्रामा इज डूइंग, यू नो. लास्ट आ जाए, I like the way he said कि कभी-कभी तुम फौजी बन जाती हो घर पे भी, but it was very cute the way he said it. So yeah, it was fine. नेक्स्ट फिल्म पे आपका क्या रिएक्शन है? यू थिंक दिखाना चाहिए था? I found that शाइस्ता की वो competition मुझे कुछ ज्यादा ही वो लग रहा था. मतलब if it was supposed to be funny, it was not, and समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों, because आपस में they are a team together and it doesn't really matter. So, and competition is good. I'm not saying it shouldn't be there, but she is the only one. मुझे अजीब सा लगा, वो मेहमान है, सब लोग उससे compete कर रहे हैं, क्यों भाई? It seemed like
आई डोंट नो, मे बी ऐसा कुछ दिखा रहे, मतलब आगे जाके इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई आउटसाइडर आया तो आप सबने उसके अगेंस्ट थोड़ा सा गैंग अप कर लिया, मुझे ऐसी फील आ रही है, विच आई फील इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड नहीं हो दिखाना चाहिए ऐसी चीज। Yes, I totally agree with you. Yeah, and I think outsider को बड़ा ही पुरखुलूस दिखाया है, अच्छा दिखाया है कि उसकी सबके साथ बन रही है और वो सीरियसली ले ही नहीं रही है किसी को। तो भाई आप भी थोड़ा सा 2 हाथ आगे बढ़े हैं, be nice, be courteous. ठीक है जी, लेट्स गो टू संगेमा। Okay, we have to do this quickly, but we can't do it quickly, so let's try. संगेमा, आपका क्या ख्याल है, हिकमत वाकई हिलमन को मारने के लिए तैयार है? विल ही डू दैट इफ इट कम्स डाउन टू दैट? I think he's saying that right now क्योंकि वो अपने आप को भी काफी बहादुरी दे रहा है अपने दिमाग में, और वो उसको गुस्से में अभी वो बहुत गुस्से में। I completely understand वो कहाँ से आ रहा है, बिकॉज पिछले एपिसोड्स में सब में दिखाया है कि उसको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ होता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही होती है। अम्मा भी, अब्बा तो बहुत बदतमीजी करते हैं उसके साथ। शुरू से मुझे तो फ्लैशबैक याद है जब उसने हिलमन को कहा था कि तुम मेरे बेटे हो एंड इट विल गो टू यू नेक्स्ट, तो उस वक्त तो वो तो तब से वो सुनता हुआ आ रहा है। तो बिफोर what I thought about हिकमत हिलमन को कुछ करेगा कि नहीं, I was very happy कि उसने मरजान खान का हाथ रोका और कहा कि आप सबके सामने मुझे बेइज्जत करते आए सालों से, तो it's coming from there. I think नहीं करेगा एंड में, he can't do it. मुझे ये भी लग रहा है कि हिकमत ना, इसके अंदर ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है, उन्होंने जो दिखाया वो कहता नहीं था, बट उसके अंदर ये था कि निग्लेक्ट होने का, सेकंड प्रायोरिटी होने का बहुत कॉम्प्लेक्स उसके अंदर चल रहा था। एंड उसको हिलमन पे भी गुस्सा है कि तुमने मेरी चीज पे कैसे कर, तुम हाउ कैन यू डू दैट, एंड नाउ व्हेन यू नो दैट दिस इज, इवन देन यू आर नॉट बैकिंग ऑफ, यू नो। एंड आई थिंक एज अ सिबलिंग मैं शायद ऐसे ही फील करती कि यार तुम्हारा एजेंडा तुम्हारा होगा, तुम मेरी मोहब्बत या मेरी जिंदगी को क्यों तबाह बर्बाद करो अपने एजेंडा को करने के लिए? तुम्हारा जान के साथ जो भी चक्कर है उसमें तुमने मुझे और गुलमीना को क्यों घसीट दिया? तो आई कैन फील हिज बिट्रेयल दैट ही फील्स फ्रॉम ऑल दीस पीपल, स्पेशली हिलमन। उसने कहा ठीक है, जब तुम्हें एहसास नहीं है तो फिर मुझे क्यों एहसास हो? तो आई लाइक दिस चेंज जो हिकमत में हमने इस बार देखा है, और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजे का लग रहा है। एंड ज़ावियर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इट वाज वेरी, दैट सीन वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू नोमान इजाज के साथ, बट ही डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। दैट सीन वाज ग्रेट जिसमें वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, and I think I wanted to actually take a screenshot of that scene, and because it was a very powerful scene. Even that one, और जब वो माँ को आके बोलता है सामिया मुमताज की कैरेक्टर को, she is also such a senior actor, but the way he comes, उसकी जो टोन थी वो, it was very dominating. It was like taking the decision, taking the charge. So yes, Xavier is doing a great job. He's been directed well and he's performing well, you know, in this one. And वो जो कह के गए थे कि मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया, मुझे समझ नहीं आया। I'm glad they clarified. Yeah. Because then she said कि नहीं, वो अगर हिलमन कुछ कहेगा तो then वो करेगा आगे जाके कुछ। So I didn't understand that. I wish वो शेहरज़ाद की कैरेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, because so far शेहरज़ाद कुछ solid बात नहीं करी है। मैं इंतजार कर रही थी, ठीक है अब उसने कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन, वो जरगुना के पास भी पहुंच गई है, जरसंगा से भी, मरजान से भी, अब तो हिकमत से भी बात कर ली भाई, अब जाओ। और ये भी पता चल गया कि हिलमन इज नॉट इंटरेस्टेड इन गुलमीना, तो सारा रिसर्च वर्क तो कर लिया उन्होंने अपनी, तो अब जाके बात करें। तो दैट, बिकॉज the rest of the drama is moving forward very fast, but I completely agree with you. मुझे शहरज़ाद का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो, but let's see आगे जाके क्या होता है इस एपिसोड में। नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुलमीना हिकमत का सोच रही होती है, then she turns back and you like, oh ये तो सोच रही है, एक्चुअली आपके ना दिल में कुछ होता है, you feel for, because अभी तक गुलमीना को बड़ा हमने सख्त दिखाया, या वो हंसती रहती थी या माँ से कहती थी, पहली बार हमने देखा कि गुलमीना was feeling that, you know, उसको हिकमत याद आ रहा है। Other than that, what did you think of the flashback? Mastan Singh. भाई, I wanted to give a shout out to Harshali's character. Lovely performance है, बिल्कुल छोटा पार्ट था वो जो बाल की सफेदी की बात हो रही थी, but इतना natural, it was so cute and so natural। और बाद में भी जब वो मस्तान सामने आता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो भाग रही थी, उसको इतनी उसको मतलब I can't explain it, genuine natural behavior बिल्कुल लग रहा था कि, and उसने नोटिस नहीं किया कि मस्तान जो है वो अपसेट हुआ है, वो अपनी उसमें धुन में लगी हुई थी कि उसके पीछे भाग रही थी और कह रही थी कि नहीं तुम्हारी दाढ़ी के बारे में बात कर रही थी वो, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मस्तान के दिमाग में क्या घूम रहा है समझ नहीं आ रहा। एक और ट्विस्ट आने वाला है। Yeah, there are lots of twists. I didn't know about अव्वल खान। I know, वो तो सबसे मजे का था जो होता है। मैं भी हैरान रह गई कि वो जरगुना की पहले शादी हुई थी, वो भी अव्वल खान से, फिर उसकी दूसरी शादी हुई उसके छोटे भाई से, you know, I was like wow, okay, interesting। And Rabia, so many messages they gave over there in that one thing. Number one, the infertility message,
कि इसका तो बच्चा नहीं होता तो उससे दूसरी शादी कर लो। फिर द हस्बैंड अब्यूज, कि अम्मा ने कहा था कि इसको जब तक तुम मारोगे नहीं तो तब तक तुम्हें एक हस्बैंड नहीं कबूल किया जाएगा, तो वो चलते फिरते उसको एक दो लगा देता था। फिर द फैक्ट दैट शी हैड द स्ट्रेंथ टू डिवोर्स हिम, और कैसे उसका कैरेक्टर ग्रोथ हुआ है, और फिर उसी के भाई से शादी करी। So that was nice in a way कि when a woman stands up, उसका flashback नहीं दिखाया कि वो कैसे हुआ, but lots of things happening there that maybe women could relate to. तो और बहुत कुछ दिखा दिया उन्होंने एक एपिसोड में। And I find what did you think of सामिया मुमताज, जरगुन्ना और जरसंगा की जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं? I felt मैं जरगुन्ना की साइड पे हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ता। मतलब आपको कह रही है उसी बंदे से तुम्हारी शादी दोबारा करा दें जो तुम्हें मारता पीटता था, क्यों भाई? तो और 10 दिन उन्होंने बता भी दिया, 10 दिन आप कुछ भी कह दें, क्या कैसा भी कबीला हो, कितना भी बैकवर्ड हो, ऑर्थोडॉक्स हो, ट्रेडिशनल हो, आप खुद तो आप अपनी जिंदगी में तो आप ये नहीं कभी, यू हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिशनल लविंग मैरिज विद योर हस्बैंड, हाउ कैन यू मेक योर सिस्टर गो थ्रू ऑल दैट, एंड हाउ कैन यू गो टू अ शादी इन 10 days? यस या वो भी इतना सच बन के, जब आपकी बहन इतनी ज्यादा दुख और गम से हो रही है और उसको इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, यू नो। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर जरगुन्ना इज कमिंग फ्रॉम, और थोड़ा मुझे अफसोस हो रहा था। ये भी समझ आया कि जरगुन्ना शुरू में नहीं थी गुस्से में, उसको आहिस्ता आहिस्ता शी बिकेम लाइक दैट, जब जिरके ने, उससे पहले जब बहन का ये एटीट्यूड था और फिर शादी का एटीट्यूड था, तो देन यू नो बनता है उसका गुस्सा। आई थिंक दैट इज ऑल। इट वाज इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा था देख के। हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि हिलमत जो सारी सब्जली से इंफॉर्मेशन ले रहा था, फिर ही डिडंट लाइक इट जब उसको पता चला कि सब्जली ने बताया कि मरजान के अगेंस्ट खड़ा हुआ हिकमत। वो मुझे व्हाई डू यू थिंक ही डिडंट लाइक इट? Because he has a very soft corner for Hikmat, and he is trying कि उसकी जो भी actions हो वो हिकमत को इफेक्ट ना करे, एज एक बड़े भाई की हैसियत से आई थिंक उसको, लेकिन हमें पता चलेगा आगे जाके क्योंकि वो तो आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं ना किस्सा यहाँ, तो पता नहीं होता। बट यू नोटिस दैट, मैंने जाके फिर देखा आफ्टर आई रेड योर रिव्यू, मैंने स्पेशली मुझे सिर्फ आई वाज लाइकिंग हिलमत्स ट्रीटमेंट ऑफ सब्जली। ही वाज क्लियरली नॉट हैप्पी विद द थिंग जो हुआ, या तो उसको ये बात है, उसको नहीं अच्छा लग रहा कि चाहे जो भी है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि हिकमत ने मरजान से क्यों बदतमीजी की, या फिर उसकी गेम उलटते हुए लग रही है। उसको लग रहा है वो जो चाह रहा था कि मरजान बीच में आता, वो तो हिकमत बीच में आ गया। मतलब इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट मरजान, नाउ ही विल स्टैंड अगेंस्ट हिकमत, यू नो, बिकॉज हिकमत ने चार्ज ले लिया है। तो ये मेरे जहन में दो तीन चीजें चल रही हैं। एक और चीज विच आई वांट टू मेंशन इज कि मुझे लग रहा है कि बोथ हिकमत एंड जरगुन्ना आर इन डिनाइल। दे थिंक कि हिलमत बैक ऑफ कर जाएगा। बेचारों को बिल्कुल नहीं पता कि हिलमत इज नॉट गोना बैक ऑफ। हिलमत तो एक उससे आ रहा है, वो तो बदला लेके रहेगा। You don't think Hilman will back off with Hikmat there? Because I think Hilman was upset because he उसकी लड़ाई हिकमत से तो नहीं है, लेकिन हिकमत ने जिरगा बानो को भेजा था उसके पास, as it is उसको एक वो शौक मिला, लेकिन उसको पता नहीं था ना, वो समझा था मरजान ने भेजा। अब मरजान करता तो he would be happy, तो हिकमत के साथ तो उसकी लड़ाई है ही नहीं, he doesn't want to be, तो इसलिए वो अपसेट हो गया। I love the way वो जो खिंचाई कर रहा था उसकी सब्जली की, वो मुझे बड़ा फनी लग रहा था बिकॉज वो बचपन से उनका, एंड आई लाइक इट कि एक बड़े इंटेंस सीन के बाद ना वो बड़ा कॉमिक उस तरह का सीन, कॉमिक नहीं बट लाइट अम्यूजिंग एक वो डाल देते हैं, एंड आतिफ असलम इज प्लेइंग इट सो वेल। Finally, that last scene I wanted to talk about quickly, Marjan and Zarsanga के बीच में जब वो दोनों बैठे हुए होते, and that was so sad. He said कि it was so ironic. He said कि मरजान की औलाद और नसरुल्लाह की औलाद एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो उनमें से एक बचेगा। उनको अपने पुराने गुनाहों का थोड़ा अंदाजा है कि ये इस तरह तो खत्म नहीं होने वाला, because there's this sense of a grand plan which the people in that village believe in, कि अगर हमने कुछ किया है तो उसका आगे जाके हमें सजा या जजा मिलेगी। तो yeah, that was very ironic and sad. वो बड़ा एक sad scene था उसका। I think that is all. I think that is all. I can't remember. पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था लेकिन अब नहीं याद आ रहा क्या था। चलिए जी, आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये हमारा रिव्यू था। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा ड्रामा आजकल सबसे अच्छा लग रहा है, और हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें से किससे आप एग्री करते हैं, किससे नहीं एग्री करते। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रामा क्लब में वी विल ट्राई टू टेक सम कमेंट्स फ्रॉम यू फ्रॉम दिस साइड एंड द नेक्स्ट ड्रामा क्लब, क्योंकि उसमें ड्रामे Yes, we are really sorry we are not covering the comments. राबी आपने मुझसे पूछा नहीं कि शाज़िया आपको कुछ कहना है। मैंने कहा भाई थक गई है, तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी मुश्किल से आई है, मुझे क्या पता शाज़िया आपने कुछ हाँ, मैंने बेचारी से कहा था मुझे जाना है अभी। भाई if you haven't listened to it, please listen to Coke Studio 14 का जो आतिफ असलम और अब्दुल्ला सिद्दीकी का जो गाना है गो,
I am absolutely loving it. I've had it on repeat in my Bimari throughout the weekend. There's just such a vibe to that गाना. मुझे बहुत मजे का लग रहा है. और इसमें बीच में एक टेम्पो चेंज होता है. Rabia, I don't know if you've heard it or not. If you haven't heard it, please go put it on in the office. अच्छा, I'm liking कश्मीर बीट्स का गाना आया है जर्निश और शानी का, which is है पहला पहला प्यार कर लेंगे याद करे रोलांगे तेनू याद करके पहला पहला प्यार. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. I'm listening to that on repeat. चलो, I'm going to go listen to that. मैं अभी सुनती हूँ जाके. Okay, thank you for watching. Okay.